इस देश के कोने कोने पे बिखरी पड़ी हैं कहानियाँ, कुछ पत्थरों में दबी हुई तो कुछ पीछे छूटी हुई निशानियाँ। आप सभी लोगों का नए ब्लॉग में स्वागत है। बात जब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की हो तो ओरछा की बात कुछ खास है। आज हम आपको नए ब्लॉग में बुंदेला राजवंश के विषय में जानकारी देंगे और राजा के महल का दीदार कराएंगे, जिसमें बुंदेला राजवंश के सभी राजा, रानियां और राजकुमार रहते थे। उस महल का दीदार कराएंगे आप लोगों को। राजमहल के नाम से इस महल को जाना जाता है। राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा शहर की नींव रखी 1501 ईस्वी में और बुंदेला राजवंश ने 1783 तक ओरछा में राज किया। ओरछा आज धर्म की नगरी और राजमहल की नगरी है। अगर महलों की बात करें तो यहाँ 4 महल बहुत फेमस हैं। राजा का महल, जागीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल। आज हम आप लोगों को राजा के महल का दीदार करा रहे हैं और महल के अंदर आ चुके हैं। ये महल का मुख्य द्वार है। वैसे तो ज़्यादातर किले पहाड़ों में बने होते हैं या तो अत्यधिक ऊंचाई में बने होते हैं, लेकिन ओरछा का किला बिल्कुल समतल जगह में स्थित है और ओरछा के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। राजा का महल यानी राजमहल बुंदेली स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण है, जो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आज ये शांत खड़े महल अपने ज़माने में ऐसे नहीं थे। इनमें हलचल हुआ करती थी और उस हलचल से रोज़ एक नई कहानी उपजती थी, जो आज बुंदेलखंड वासियों की जुबां पर हैं। ये राजमहल का फर्स्ट फ्लोर है। आप लोग इसका अवलोकन कर सकते हैं, बुंदेली स्थापत्य कला का अवलोकन कर सकते हैं। अब हम आपको दीवाने खास की ओर ले चल रहे हैं। दीवाने खास का मतलब होता है कि राजा की यह कोर्ट होती है। राजा लोग यहाँ पे बैठते थे और उनके मंत्री, सेनापति और राज्य के विषय में जो गुप्त चर्चाएं होती थी वो दीवाने खास में होती थी। ये जो लोहे का एंगल दिख रहा है, इन एंगल में बड़े मोटे मोटे रेशम के पर्दे पड़े हुए होते थे, जिससे दीवाने खास में होने वाली बात बाहर की ओर कोई सुन ना सके। इस वजह से मोटे मोटे पर्दे डाले जाते थे। दीवाने खास की पेंटिंग दीवाने खास की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। बहुत ही अद्भुत पेंटिंग है। उस ज़माने में हरे फूल, पत्ती और कांच के मिश्रण से कलर तैयार किए जाते थे। उन्हीं कलरों से ये की हुई पेंटिंग है, जो आज तक उसी तरह चमक रही है। लेकिन वक्त के साथ कुछ धुंधलापन आ गया है। आप लोग बुंदेली स्थापत्य कला को देख सकते हैं कि हर खंबे के बीच में मेहराब है और मेहराब बिल्कुल कमल नुमा है। अगर इसको आप उल्टा कर दीजिए तो बिल्कुल कमल की आकृति का दिखता है। राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने इसी दीवाने खास में बैठकर 1501 से 1531 तक ओरछा का शासन चलाया। और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद ने ओरछा का शासन संभाला और भारती चंद का शासनकाल 1531 से 1554 तक था। भारती चंद ने राजा का महल और महल के अंदर मंदिर का निर्माण कराया। भारती चंद के बाद इनके छोटे भाई मधुकर शाह ने ओरछा का शासन संभाला। राजा मधुकर शाह का शासन 1554 से लेकर 1592 तक चला। राजा मधुकर शाह ने राजमहल को विस्तार से बनवाया और इन्हीं के शासनकाल में
चतुर्भुज मंदिर का और राम राजा सरकार मंदिर की स्थापना हुई। 15वीं शताब्दी के बने हुए इस किले की भव्यता को आप लोग देख सकते हैं, कितना प्यारा किला है और आज भी अपनी उसी मजबूती से खड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये आए हुए अतिथियों को रोकने के लिए जगह होती थी। यहाँ पे आए हुए अतिथि लोग, रिश्तेदार लोग, राजा लोगों के, वो लोग रुकते थे इन रूमों में। अब हम आपको राजा रानी के शयन कक्ष में लेकर आ चुके हैं। ये वही कक्ष है जहाँ पे राजा मधुकर और उनकी पत्नी कुंवरी गणेश जी का उठना बैठना और लेटना होता था। ये उनका शयन कक्ष है। इस शयन कक्ष के चारों ओर भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए मछला अवतार है और जो भी भगवान विष्णु ने अवतार लिए थे, ये ऊपर की ओर की पेंटिंग उखड़ गई है, लेकिन पूरे उनके अवतार बने हुए थे। वो इसलिए कि राजा रानी को बताना चाहते थे कि भगवान विष्णु और राम कृष्ण सब एक हैं। राजा मधुकर शाह स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए अकबर ने अपने दरबार में बुलाया। राजा मधुकर शाह ने अकबर के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई, जिससे अकबर नाराज हो गया और सादिक खान को ओरछा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा और मधुकर शाह युद्ध हार गए और मारे गए। राजा मधुकर शाह के 8 पुत्र थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र राम शाह बुंदेला ने अकबर से क्षमा याचना की और इसके बाद ओरछा का उन्हें शासक बना दिया गया। आप लोग देख सकते हैं राजा रानियों के ये शयन कक्ष हैं, इतने प्यारे बने हुए हैं। उस जमाने की पेंटिंग, 15वीं शताब्दी की पेंटिंग आज तक उसी प्रकार, उसी चमक के साथ हम लोगों को दिख रही है। कितने अनमोल कलर से बनाई हुई ये पेंटिंग है, जो इतने समय तक आज भी हम लोग इसको देख सकते हैं। राजा राम शाह के बाद में राजा वीर सिंह बुंदेला ओरछा के शासक बने। महाराजा वीर सिंह बुंदेला ने बड़ौनी की जगह दतिया को अपना मुख्यालय बनाया। इनका कार्यकाल 1605 से लेकर 1627 तक चला। जहांगीर के शासनकाल में इनका वर्चस्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, क्योंकि अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल, जो जहांगीर को सम्राट बनने में अवरोध थे, तथा जहांगीर को महसूस होता था कि अबुल फजल के रहते वह सम्राट नहीं बन सकते। जहांगीर के कहने पे महाराजा वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। इसके बाद जहांगीर सम्राट बने और वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर की मित्रता और गहरी हो गई। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को बहुत सी नई रियासतें और जागीरें दे दी। इससे वीर सिंह बुंदेला का शासन बहुत बढ़ गया। महाराजा वीर सिंह बहुत वीर थे और उनके अंदर बहुत शौर्य था। महाराजा वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर महल का निर्माण कराया। जहांगीर को एक दिन के लिए ओरछा आना था। सम्राट जहांगीर को रुकने के लिए, सिर्फ एक दिन रुकने के लिए और उनको आनंदित करने के लिए जहांगीर महल का निर्माण कराया गया था। अब हम आप लोगों को महल के ऊपर की ओर ले चल रहे हैं। आप लोग ऊपरी भाग से भी महल का प्यारा सा व्यू देख सकते हैं। महाराजा वीर सिंह बुंदेला ने अपने बड़े पुत्र जुझार सिंह बुंदेला को गद्दी सौंप दी। जुझार सिंह ने गौड़ राजा प्रेम शाह पर आक्रमण करके चौरागढ़ जीत लिया
इस आक्रमण से शहंशाह शाहजहां नाराज हो गया और जुझार सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से जुझार सिंह को ओरछा की गद्दी से हाथ धोना पड़ा और दक्षिण की ओर भागना पड़ा। इनके उपरांत देवी सिंह तथा पहाड़ सिंह, सुजान सिंह, जसवंत सिंह आदि बुंदेला राजाओं का इतिहास में नाम आता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन राज नहीं कर पाए। इन्हीं के बाद ओरछा राजवंश का सूर्य अस्त होने लगा। बुंदेला राजाओं ने ओरछा पर 1501 से 1783 तक ओरछा पे शासन किया। आप लोग देख सकते हैं ओरछा शहर का बहुत प्यारा सा दृश्य है। और अब हम लोग महल के ऊपरी भाग में हैं और आपको बहुत प्यारा सा व्यू दिखा रहे हैं। ये जो छोटी छोटी छतरियां हैं, इनमें सैनिक खड़े होते थे और चारों ओर की निगरानी करते थे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स लिखने से हमें नई ऊर्जा प्रदान होती है और आप सभी लोगों के लिए नए से नए ऐतिहासिक वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूँगा। इस वीडियो में हमने आपको ओरछा के राजमहल का संपूर्ण दर्शन कराया है और ये चतुर्भुज मंदिर का बहुत ही प्यारा सा व्यू है। पूरे ओरछा शहर का दृश्य आप महल के ऊपर से देख सकते हैं। बहुत प्यारा सा महल है।